जय श्री राम सभी को। कैसे हो आप लोग? तो मैं ये डेटा 20 जून का रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्राइडे का। टाइम नहीं मिला था ऑफिस से, काम से, तो मैं आज ये संडे को डाल रहा हूँ। वैसे भी पिछले 2 दिन में मार्केट तो बंद ही था, तो कुछ आया नहीं है अपडेट। बट हाँ, मैं फ्राइडे का बता दूं, देख आपने देखा ही होगा, 319 पॉइंट अचानक से मार्केट बढ़ गया और वापस से 25 तक क्रॉस कर गया। किसी को इस बात का आइडिया था नहीं, क्योंकि वॉर तो अभी भी चल ही रहा है। और इनफैक्ट और आज का अपडेट लोगे आप तो यूएस भी शामिल हो गया। ट्रंप ने भी 3-4 शहरों में उड़ा दिया है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स जो थे। तो अब तो फुल फ्लेज्ड वॉर होगा। ईरान भी कह दिया है कि एवरी अमेरिकन इज़ आर टारगेट नाउ। अब तो फुल फुल वॉर होगा। तो लेकिन फिर भी क्यों बढ़ा है ये फ्राइडे को? तो ये देखो, ये वही बिग मनी जो ऑपरेटर्स होते हैं वही करते हैं ऐसा। अब वॉर चल रहा था अच्छा खासा, तो सारे रिटेलर्स ने पैसे लगा रखे थे पुट ऑप्शन लेके कि गिरेगा और गिरेगा, तो इन्होंने पैसे पंप करके उसको बढ़ा ही दिया, ताकि उनका जो भी लॉस हो वो हमारे पास आ जाए। आप लोग जानते हो ये बात, शेयर मार्केट में कहीं भी पैसा टपकता नहीं है ऊपर से। किसी एक के जेब से जा रहा है तो किसी एक के जेब में आ रहा है, राइट? तो वैसा ही होता है यहाँ पे। जितने भी हमारे जैसे तुम्हारे जैसे रिटेलर्स होंगे जिन्होंने ऑप्शन सेलिंग करते होंगे, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में खेलते होंगे, तो उन्होंने पुट ऑप्शन लेकर रखा होगा कि अरे अब तो वो और चल रहा है, अब तो गिरेगा ही, है ना? इतने खराब खराब न्यूज़ आ रही है और गिरेगा मार्केट। तो अब उनके चॉइसेस को कैसे गलत किया जाए? तो यहाँ पे जो बिग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, 1000 करोड़ 10,000 करोड़ लगाने वाले, सब क्या करते हैं कि जो रिटेलर्स कर रहे हैं उसका ठीक अपोजिट करो। तो अगर वो गिरने पे पैसा लगा रहे हैं, तुम बढ़ा दो मार्केट को। बढ़ाने पे पैसे लगा रहे हैं तो गिरा दो। तो वही होता है। और जैसे ही तुम उनका अपोजिट लगाओगे, उनका पैसा कट जाएगा, लॉस हो जाएगा उनका, वो सारे पैसे आपके पास आ जाएंगे। तो यही करते हैं बिग मनी जो भी हैं, ये बड़े इन्वेस्टर्स। तो वही चीज़ हुआ, क्योंकि अभी मार्केट बढ़ने का कोई मतलब नहीं था। वॉर, अब इतने टाइम से वॉर चल रहा है, तो जब गिर ही रहा था मार्केट तो आज भी गिरता। लेकिन जो बढ़ा है तो बहुत ही प्रेडिक्टेबल नहीं था। अब देखो मंडे को, अभी आज बहुत ख़राब ख़राब न्यूज़ आई है और आई है कि फुल फ्लेज्ड वॉर होगा ईरान पे। यूएस ने भी हमला कर दिया। ईरान भी कह रहा है मैं छोड़ूंगा नहीं अमेरिका को, और धमकी दे रहा है कि अपना जो भी ऑयल एक्सपोर्ट है यूरोप यूरोप में हर जगह सब जगह बंद कर देगा वो। पाकिस्तान की भी हेल्प लिया है ये अमेरिका ने। अब ईरान मानता था कि पाकिस्तान का अपना दोस्त, तो वहाँ भी अब करेगा। वहाँ के भी जो जितने भी एक्सपोर्ट था ऑयल के वो भी बंद करेगा। तो अब देखो होने वाला तो बहुत भयंकर चीज़ है वो। और अब देखो इस हिसाब से मंडे को मार्केट जो कल खुलेगा ना, तो गिरना ही चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है फिर भी ये लोग बिग मनी जो है कुछ ना कुछ किए होंगे कि अरे भाई मंडे को भी बड़े बड़े पोजीशंस लेने हैं ताकि और मार्केट बढ़े। मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि आइडियली आप देखो मार्केट को गिरना चाहिए मंडे को जब इतने ख़राब न्यूज़ आई है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि देखना अगेन फिर बिग इंस्टीट्यूशंस ऐसा गेम खेलेंगे रिटेलर्स को बीट करने के लिए कि वो मार्केट फिर से बढ़ाएंगे, है ना? खैर चलिए देखते हैं मंडे को क्या होता है। कल की बात है, कल देखते हैं। बाकी एफ आई डी आई का डेटा अगर देख लें तो एफ आईज ने अच्छा खासा खरीदा, 8,000 करोड़ का खरीदारी की फ्राइडे को, और डी आई ने तो 3,000 करोड़ का बेचा है माल। एफ आई एस काफ़ी टाइम से बुलिश हो रहा है। देखो यहाँ पे भी 8,000 करोड़ का उससे पहले खरीद ही रहा है, 800 करोड़, 1400 करोड़। यहाँ 16 जून को बेचा था, इधर बेच रहा था। बाकी पिछले उस टाइम से खरीद ही रहा है, मतलब यहाँ से 17 जून से खरीद ही रहा है, तो अच्छा खासा खरीद लिया। और चलिए अब आ जाते थोड़ा म्यूचुअल फंड्स के पोर्टफोलियो पे, तो वहाँ देख लेते हैं क्या हाल है। तो मार्केट बढ़ा है तो अच्छा खासा मुझे भी फ़ायदा हुआ, 0.80% मेरा भी रिटर्न बढ़ा वन डे का। 7,000 का रिटर्न आ गया। 7,30,000 इन्वेस्ट किए थे, 8,88,000 हो गया करंट वैल्यू। 1,60,000 टोटल रिटर्न पहुंच गया है 21.69% के साथ। एक्स आई आर आर 19.05% का चल रहा है। डे चेंजेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा मोतीलाल मिड कैप भागा है 1.5%, 400 रुपये का फ़ायदा हुआ है।
चलो कम से कम ये बढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे बढ़ रहा था। और हाँ, एक मिनट, मैं अपना और बाकी इंडेक्स का भी देख ले क्या हाल था उस दिन। निफ्टी फिफ्टी तो बढ़ा ही है, एक 1.25% बढ़ा है। निफ्टी बैंक भी 1.25% बढ़ा है। निफ्टी मिड, अच्छा मिड कैप 2% भागा है, इसीलिए वहाँ का मोतीलाल मिड कैप इतना अच्छा भागा है। नेक्स्ट 50 भी इतना भागा है, मिड कैप 100 भी 1.5%। निफ्टी स्मॉल कैप 1%, मतलब स्मॉल कैप से ज़्यादा मिड कैप भागा है। निफ्टी स्मॉल कैप 0.62%, मिड कैप 150 1.25%। तो अच्छा, तो इसीलिए मार्केट इतना भागा है। तभी आपको मिड कैप का सबसे ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि मिड कैप अच्छा खासा भागा है। 27,500 लगाए थे, लगभग 28,000 पहुँचने वाला है। कैनरा रुपये को एल भी 1.30% भागा है, 1,000 का फ़ायदा हुआ है। ठीक है, मेरा ऐसा टी एल एस एस 1.18% का फ़ायदा दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 0.68% का फ़ायदा हुआ है। कॉन्ट स्मॉल कैप 0.67% का फ़ायदा हुआ है। पराग पारिक 0.63% का फ़ायदा हुआ है। 1,000 रुपये का फ़ायदा हुआ है। मोतीलाल स्मॉल कैप 0.56% का फ़ायदा हुआ है। 500 रुपये का फ़ायदा हुआ है इसमें। रिटर्न बेसिस पे देख लें तो मेरा एसेट 60% क्रॉस कर गया है। कैनरा बैंक को भी 55% पे है, ये भी जल्दी 60% क्रॉस कर जाएगा। पराग पारिक लगभग 35% के पॉजिटिव में है। कॉन्ट स्मॉल कैप 11% के पॉजिटिव में है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 10% के पॉजिटिव में है। मोतीलाल स्मॉल कैप 4.5% के पॉजिटिव में। मोतीलाल मिड कैप 1.5% के पॉजिटिव में। अ, अब आते हैं कैपिटल बेसिस पे, तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,95,000 लगाए थे, 2,14,000 हो गया। पराग पारिक में 1,28,000 लगाए थे, 1,73,000 हो गया। कॉन्ट स्मॉल कैप में 1.5 लाख लगाए थे, 1,70,000 हो गया। मेरा एस टी एल एस एस में 70,000 लगाए थे, 1,12,000 हो गया। मोतीलाल स्मॉल कैप में 1 लाख लगाए थे, 1,04,000 हो गया। कैनरा रोबेको एल एस एस में 55,000 लगाए थे, 84,000 हो गया। और मोतीलाल मिड कैप में 27,500 लगाए थे, 27,900 हो गया। अब आ जाता है एनडी मनी पे, तो इसमें म्यूचुअल फंड का भी पोर्टफोलियो है मेरा, इसमें देख लेते हैं। तो वही ½ % का फ़ायदा हुआ है, 26 रुपये का। बंधन स्मॉल कैप इसमें 5.5% दे रहा है। टाटा स्मॉल कैप लगभग 5%। और एस बी आई स्मॉल कैप 2.25%। इस पर 2,000 ही लगाया है मैंने, और इतना ही 6,000 है, 6,250 रुपये का लगभग फ़ायदा ही हुआ है। अब यूएस स्टॉक्स की बात करें तो यूएस स्टॉक्स गिरा था, तो 0.37% उसमें गिरा है। एप्पल अभी भी 2.5% नेगेटिव में है। अमेज़ॉन 30% पॉजिटिव में है। माइक्रोसॉफ्ट 20% पॉजिटिव में। एनवीडिया 40% पॉजिटिव में। अल्फ़ाबेट गूगल 5% पॉजिटिव में। ब्रॉडकॉम 67% पॉजिटिव में। मेटा 41.67% पॉजिटिव में। ठीक है। JP मॉर्गन 32% पॉजिटिव में। टेस्ला 48% पॉजिटिव में। ताइवान सेमीकंडक्टर 15% पॉजिटिव में। ताइवान सेमीकंडक्टर की अच्छी न्यूज़ आई है कि पिक्सल जो पहले सैमसंग से चिप बनवाता था, अब इससे बनवाएगा। इसके चिप्स मच बेटर होते हैं, फास्टर होते हैं, और हीट नहीं करते उतना। तो आप लोग को पता होगा पिक्सल फ़ोन्स में अभी भी बहुत हीटिंग की और ऐसे कम परफॉर्मेंस की बहुत शिकायत आ रही थी, क्योंकि वो सैमसंग से जो उनका जो अपना चिप है उससे बनवा रहा था। अब TSMC से बनवाएगा, तो वो भी, उसमें भी स्नैपड्रैगन के आने लगेंगे, एलीट के और ये सब के। तो देखते हैं क्या होता है तब, और अच्छी सेल होगी उसकी पिक्सल की। नेटफ्लिक्स भी 2%, सॉरी ये 51% के पॉजिटिव में है। तो ये था एंडी मनी का अपडेट। ज़ीरोधा कॉइन की बात कर ले तो 12,200 रुपये लगाए थे, 12,500 क्रॉस कर गया है। आज का प्रॉफिट 54 रुपये का हो गया। टोटल प्रॉफिट 333 रुपये का हो गया है। 2.5% 2.5-3% लगभग हो गया टोटल प्रॉफिट। निपॉन इंडिया में जहां हमने, निपॉन इंडिया में अगर टोटल PNL देखोगे तो 3.5% का हो गया है। मोतीलाल में 2.25% का। तो निपॉन इंडिया ने अच्छा भागा है। डे चेंजेस की भी बात करोगे तो 0.68% ये बढ़ा है, ये 0.29% बढ़ा है। तो इधर अच्छी खासी, मतलब थोड़ा धीरे सेलिंग हो रही है, यहाँ पे अच्छी खासी लोग ये NAV इसका बढ़ रहा है, तो अच्छी बात है। तो यही दोस्तों, अभी तो यही है। आज की न्यूज़ अगर आप बात करोगे तो आज ईरान के 3 शहरों में US भी घुस गया और बम उड़ा दिया उसके न्यूक्लियर साइट्स को।
और ईरान के भी जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी पूरा कह दिया है कि भाई अब एवरी अमेरिकन इज़ नाउ अ टारगेट। अब वो फुल फ्लेज्ड वॉर करेगा। अब जितने भी इस पाकिस्तान से भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती थी, सुनने में आया कि पाकिस्तान ने भी वो सपोर्ट किया ट्रम्प का, तो अब वो उससे भी गुस्सा हो गया है। तो ये सारे ऑयल एक्सपोर्ट जितने हुए थे यूरोप में, पाकिस्तान में, इंडिया ने देखो अभी फर्म स्टैंड कुछ नहीं लिया है। वो अभी भी डिप्लोमेटिक है कि नहीं, लाइक वी डोंट वांट एनी वॉर एंड ये वो। बट लेकिन यूएस और पाकिस्तान खुलेआम एकदम सपोर्ट कर रहे हैं ईरान को, तो सॉरी इसराइल को। तो चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी। ईरान छोड़ेगा नहीं, वो भी ट्राई करेगा अपना जितना ख़राब कर सकता है वो करेगा। हालांकि ट्रम्प ने सीधा बोल दिया भाई सरेंडर कर लो वरना हम भी नहीं छोड़ेंगे। अब देखो आगे क्या होता है। तो इस तरह के वॉर में मार्केट को तो गिरना चाहिए, लेकिन अगेन मैंने जैसा बोला कि बिग बिग इंस्टीट्यूशंस प्ले करते हैं हमारे मनी से। तो अपने पैसे बनाने के लिए वो ज़बरदस्ती बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि कल सब सेलिंग करेंगे। हमारे जैसे रिटेलर्स जो भी हैं, मतलब मैं नहीं, जिस तरह के हम लोग हैं, मतलब यूजुअली लोग पैनिक में सेलिंग करते हैं, अरे भाई वॉर हो रहा है, मार्केट गिरेगा, सेल करो, ये करो। तो अगर सेलिंग प्रेडिक्ट करोगे आप तो उनके हिसाब से तो वो फिर वो बाई करेंगे। तो बाई कर करके उसको, जैसे आज कल 300 पॉइंट बढ़ाया, हो सकता है मंडे को भी बढ़ा सकते हैं अच्छा खासा। और नहीं तो अगर छोड़ देंगे तो अच्छा खासा गिरेगा, क्योंकि फिर तो मेरे को लगता है 500 पॉइंट भी गिर सकता है। ये 24,600 पे वापस आ जाएगा, 24,600 700 पे। चलो तो वो तो खैर मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, ये भी मेरा अनुमान है, गैस से जो भी देखता आया हूँ। बाकी जो कल होगा वो देखा जाएगा क्या होता है। और हमेशा की तरह मैं अपना अपडेट दूंगा। जो लोग नए हैं इस वीडियो पे, आप कृपया करके शेयर करिए, अप्रिशिएट करिए। नया यूट्यूबर हूँ थोड़ा, तो मैं ये वीडियो डालता ही उसी लिए कि आपको ट्रांसपेरेंसी से पूरा पोर्टफोलियो दिखाऊं, कब फ़ायदा हो रहा है, कब नुकसान हो रहा है। जिस दिन नुकसान होता है वो भी दिखाता हूँ, जिस दिन पॉजिटिव होता है, सब कुछ प्रॉफिट होता है, तब भी दिखाता हूँ। तो आप लोग थोड़ा अप्रिशिएट करिए इस चीज़ को। और कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोग को उस पर आंसर करूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।